जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस यानी कि जेके पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपकी वैकेंसी 4002 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड ये वैकेंसी के फॉर्म आपके पहले 30 जुलाई 2024 के अंदर शुरू होने वाले थे, पर फिर उसको डेट को आगे बढ़ा करके अब आपके फॉर्म 8 अगस्त 2024 से शुरू होकर के 7 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जम्मू एंड कश्मीर का निवासी होना अनिवार्य है इस भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 4002 वैकेंसी है, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट पर वो आप देख सकते हैं। फीस जनरल और आपका जो यूआर है, बेसिकली ओबीसी कह सकते हैं, उनके लिए 700 रुपये फीस है। और SC ST एंड जो EWS कैटेगरी है उनको 600 रुपये फीस पे करनी होगी। एज लिमिट आप देख सकते हैं एंड जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप न्यू यूजर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका नाम मांगा है, तो आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद जो भी आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और ये एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ईमेल, तो आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसके ऊपर एक कंफर्मेशन लिंक सेंड किया जाएगा, इसलिए आपको एक्टिव ईमेल आईडी ही यहाँ पर डालनी है। फिर आपको ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आप यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है OM SC ST फर्स्ट ST2 RBA, तो जो भी कैटेगरी है आपकी वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वेदर डोमिसाइल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी है यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके से डोमिसाइल नंबर मांगा है। अगर आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर यस करता हूँ, क्योंकि मेनली जम्मू एंड कश्मीर से ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। तो आप यहाँ पर डोमिसाइल नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में डोमिसाइल आपका कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल इशू हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र होता है। और जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो। और फिर ये कैप्चा कोड डालने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपकी जो राशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आपकी डिस्प्ले पर। और नीचे है कि योर राशन डिटेल आर नॉन एडिटेबल वंस सबमिटेड, यानी कि एक बार सबमिट होने के बाद में वो आप एडिट नहीं कर सकते। अभी आपको बोला है क्लिक टू एडिट योर राशन डिटेल। अगर आपको एडिट करना है तो अभी कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर देखेंगे इफ योर राशन डिटेल आर करेक्ट देन क्लिक हियर, यानी कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी सही है जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो आप यहां पर जो ग्रीन आइकन है क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यूजर नेम आपको मिल चुका है एक नंबर के रूप में। और बोला है कि एक कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, तो आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। उसमें आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया है जो कि आपको ओपन करना है। तो गाइज जैसे ही आप जो आपको ईमेल के ऊपर लिंक सेंड किया है उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने अकाउंट एक्टिवेशन का एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको एक OTP डालना है। OTP आपको उसी ईमेल में दिया है जो कि आपको सेंड की गई है। फिर आप देखेंगे न्यू पासवर्ड, तो आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे और न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट भी होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कीजिए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो अगर आप लॉगिन वाले इंटरफेस पर नहीं आते तो फिर से आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आकर के जो यूजर नेम अभी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो फिल कीजिए और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा
जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे, जैसे कि आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर अब आप अपनी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि सब कैटेगरी, तो जो भी आपके इनमें से जैसे कि एक्स सर्विसमैन, विकलांग, PWD, SPO, VHG, अगर कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर ही रहने दें। फिर आती है कैटेगरी डिटेल, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी की डिटेल कुछ और अच्छे से देनी है, जैसे कि कैटेगरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली थी। फिर कैटेगरी में जो डेट है सर्टिफिकेट की वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी है। अब आता है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। डू यू हैव रिक्वेस्टेड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी? अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। यस करने पर फिर आपको सर्टिफिकेट इशुएंस डेट देनी होगी और किस अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आपको बताना होगा, पर अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर क्या आपके पास यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। अब पूछा कि आप पुलिस पर्सनल है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। और क्या आप एम्प्लॉई है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई FIR कभी दर्ज हुई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इन सभी ऑप्शन को पढ़ें और जो चीज़ इनमें आपके ऊपर लागू है उसमें यस करें, और जो चीज़ लागू नहीं है, आपके ऊपर बैठती नहीं है, तो आप नो रहने दें। अब आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटो का साइज यहाँ पर 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर इमेज है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और उसके बाद में आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर जहाँ पर भी आपका साइन है, साइन की फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, और उसके बाद आपका साइन भी यहाँ पर आएगा। अब आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही जानकारी आपकी सबमिट हो जाए तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको आपका जो परमानेंट मेलिंग एड्रेस है वो आपको भरना है। तो यहाँ पर हाउस नंबर क्या है, अपार्टमेंट, स्ट्रीट, लेन, विलेज, कॉलोनी क्या है वो आप लिखेंगे, एरिया, तहसील क्या है वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। फिर आप नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप एजुकेशन डिटेल के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले है यहाँ पर आपका मिडिल पास। तो अगर आपके पास 8वीं की इन्फॉर्मेशन है तो आप इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर बताएंगे कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा की है, और फिर आपको आपका बोर्ड का नाम देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर आए थे वो, और आपकी परसेंटेज। और अगर आपके पास मिडिल पास की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली मैट्रिक के ऊपर टिक कीजिए। ये टिक करने के बाद किस बोर्ड से आपने किया वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा, किसके अंदर आपके नंबर है, मार्क्स, CGPA या फिर ग्रेड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मार्क्स तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर सही से नंबर को फिल कर लिया है। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे इंटरमीडिएट, तो अगर आपने 12वीं भी किया तो आप 12वीं के ऑप्शन के ऊपर टिक कर दे और किस बोर्ड से की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर ले। फिर बताइए कि आपने किस सब्जेक्ट में की है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, तो जिससे भी की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मेडिकल यानी कि आपका जो साइंस होता है वो, और अगर आपने PCB से की है तो आप यहाँ पर मेडिकल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने PCM से की है तो आप नॉन मेडिकल सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसके अंदर आपके नंबर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बताइए कि कितने नंबर टोटल थे 12वीं के और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे, वो भी आप यहाँ पर भरेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट है, PG डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, कोई डिग्री है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, ग्रेजुएशन है तो वो, और ग्रेजुएशन कोई टेक्निकल है तो वो भरेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नीचे आइए और एक सवाल पूछा कि MPhil और PhD, तो आप इसमें नो करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अब आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अभी आपको एक्टिव एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका वैकेंसी है कांस्टेबल का वो एक्टिव है, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह की जानकारी आएगी। यहाँ पर आप आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक भरी है वो देखेंगे, और कुछ जानकारी अभी आपको
आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर आप क्या रखना चाहते हैं, जम्मू या श्रीनगर, तो जो भी रखना चाहते हो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आधार नंबर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट आइटम नंबर, तो यहाँ पर आपको सभी पोस्ट दी गई है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और जिस पर आपको अप्लाई करना है उसको आप टिक कर सकते हैं। जिस पर आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके ऊपर आप टिक मत कीजिएगा। ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। और उसके बाद गाइज नीचे आपका एड्रेस आप वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आती है आइटम प्रेफरेंस, तो आपने किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। मैंने 4 आइटम सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पर पहले नंबर पर इसको रखता हूँ, फिर सेकंड पर इसको, फिर उसके बाद में थर्ड पर मैं इसको रख लेता हूँ और फोर्थ पर मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। तो आप इस तरह से आपकी चॉइसेस यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे देंगे। और इसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो चेक करेंगे। और फिर ये चेक करने के बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर के ये इसके ऊपर टिक करेंगे, आई एक्सेप्ट दी अबोव डिक्लेरेशन। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने आपका फॉर्म अभी तक भरा है वो आपके सामने है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी गलत है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप जो रेड में क्लिक किया है इसके ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे। पर अगर आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर ग्रीन वाले क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है क्या है। तो इसमें फॉर्म फिलिंग हो चुका है, अभी आपको फीस पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो आप ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में स्टेप 2 एप्लीकेशन फी पेमेंट पेंडिंग, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल, ये आपका पेंडिंग है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जहाँ से आपने फॉर्म को भरना शुरू किया था वहीं पर चलिए। तो गाइज मैं उसी विंडो के अंदर आ चुका हूँ जहाँ से मैंने फॉर्म भरना शुरू किया था। आप एक्टिव एडवर्टाइजमेंट के बाद में सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको फी पेमेंट के ऑप्शन दिए है, पे फी जम्मू एंड कश्मीर या फिर पे ICICI, किस बैंक के द्वारा आपको करनी है उसी के सामने आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस है। अभी आप यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे इसी विंडो के ऊपर आकर के जहां पर आप अपनी फॉर्म को अप्लाई किए हैं। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। किसी ऑप्शन में कोई जानकारी समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।